हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको किस तरह व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। ऑब्वियसली आप भी उनको किसी ना किसी तरह तो व्यू करते होगे, तो देखेंगे वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं, तो फिर आप अपने साथ उनकी एनर्जीज रेलिवेंट करिएगा कि जिस तरह से आप व्यू करते हो क्या ये आपके क्रश भी वैसे आपको व्यू करते हैं। सो क्रश इज़ द पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, बट ये वो इंसान होना चाहिए जो आपको जानते हो। आपको इतना कंफर्म होना चाहिए कि वो आपको जानते हैं या आप उनसे मिले हो, उनके माइंड में आप होने ज़रूरी हो। ठीक है। सो इट्स आ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स आ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है आपके क्रश का, कोई भी ज़ोडिक साइन, कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, बट आपने फोकस एनर्जीज पे करना है। ठीक है। लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपको किस तरह व्यू करते हैं, किस तरह से व्यू करते हैं व्यूवर्स के क्रश उनको। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ अवेयरनेस। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। आपकी जो क्रश है ना वो आपको ऐसे व्यू करते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा या तो यंग हो या फिर यू गाइस कुड बी इमेच्योर, या फिर आप लोग जो हो आप जिस तरह से यंग हो या फिर जितने आप इमेच्योर दिखते हो ना, बट आपके पास अवेयरनेस बहुत है। लाइक आपको चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड आपका यहाँ तो वर्क है, प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है। लाइक यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। या तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग करते हो हर चीज़ पे, या फिर आपको ये चीज़ें पसंद हो सकती हैं। यू गाइस कुड बी अ डिटेक्टिव। यस, आपके क्रश को आपको ऐसे व्यू करते हैं कि जैसे ना आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हो, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट पर्सन हो, बट आपके पास हर एक चीज़ के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है। यू गाइस कुड बी अ स्टॉकर। यस, हो सकता है आप कहीं ना कहीं स्टॉकिंग बड़ी अच्छी करते हो, या फिर आप हर एक इंसान के ऊपर जो है नज़र रखते हो, लेकिन आप ऑब्वियसली यू गाइस कुड बी अ एज्यूमर। आप एज्यूम करते हो, ऑब्जर्व करते हो हर चीज़ को। हो सकता है इतना आप बोलते नहीं हो, बोलने जहाँ पे आपको बोलना होता है वहाँ बोलते भी हो, बट आप ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते हो। यस, हर चीज़ को नोटिस करते हो आप लोग। आपकी एक तरह की ऑब्जर्विंग पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि जो भी चीज़ आपको एक बार कुछ फील हुई है तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हो और आपको चीज़ें सेंस फिर करते हो कि ये चीज़ कैसी है। एक तरह का डिटेक्टिव आप, मुझे लगता है यहाँ तो हो, या फिर इनको लगता है ये चीज़ें आपको पसंद हो सकती हैं। यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड, एंजाइटी। ओके, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इट मीन्स कि जो भी आपके क्रश है इनको लगता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो हर चीज़ के बारे में। एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ सेल्फ वर्थ, एंड वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ पावर। यू गाइस कुड बी अ वेरी पावरफुल पर्सन। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर लाइफ में ये आपको व्यू करते हैं, आपकी लाइफ में अगर कोई टेंशन आ जाती है या फिर कोई चीज़ें चैलेंजिंग आ जाती हैं तो आप उसको बड़े अच्छे से जो है ना वो फेस कर लेते हो, आप उनको ओवरकम बड़े अच्छे से कर लेते हो। या फिर हो सकता है अगर कोई चीज़ आपको टेंशन देती है ना, या फिर आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, या फिर समटाइम्स अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस हो जाते हो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हो। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ एम्पावर। आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग स्टार साइन लियो हो सकता है आपका। तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यू गाइज कुड बी अ ब्यूटी विद अ बीस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप खूबसूरत हो लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है आपके अंदर एक तरह से पैशन है, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, और जो लोग आपकी सेल्फ वर्थ पे कहीं क्वेश्चन करते हैं तो आप उनको प्रूव करके दिखाते हो कि आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं। क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप सोच समझ के जो है वो बोलते हो। आपके पास हर चीज़ का नॉलेज है। यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ सेंस। लाइक सेंस इन अ सेंस कि आपको बात करने की पता है कि आपने कहाँ पे, किस वे में, कहाँ पे बात करनी है।
तो वो जो कोई आपकी सेल्फ वर्थ पे कोई क्वेश्चन करता है ना, तो आप उसको प्रूव करके दिखाते हो कि आपके अंदर कितनी पावर है, या फिर आप बेसिकली इंसान कैसे हो। फिर आप हो सकता है अपनी सारी उनको ये आपको देखते हैं कि अपनी जितनी भी आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप कितना कैपेबल हो किसी चीज़ के लिए, वो फिर आप सामने वाले इंसान को दिखाते हो अपनी बातचीत से, अपनी स्ट्रेंथ से। आपका माइंड मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली तो आप हो ही हो स्ट्रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वो आप प्रूव जहाँ करना पड़ता है वहाँ पे अपनी बात करके, अपना मोटिव रख के वो प्रूव भी करते हो। और स्पेशली जब आपको कोई चैलेंज कर देता है इस चीज़ का तो। बट अपनी लाइफ में अगर आपकी कोई स्ट्रगल रही है तो आप बड़े अच्छे से उस चीज़ों को हैंडल करते हो। और हो सकता है ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी लाइफ में अगर कोई परेशानी रही है, किस तरह से वो डिप्रेसिव रहे हैं, या किसी चीज़ को लेकर भी उनकी लाइफ में उनको कोई टेंशन रही है, तो हो सकता है आपने उनको भी किसी तरह से कभी हेल्प किया था, दैट्स वाई उनको इन चीज़ों के बारे में आपका आइडिया है। लेट्स सी मोर, किस तरह व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश उनको। 28, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ब्रेक थ्रू। आप एक बहुत ट्रूथफुल पर्सन हो, जो सच होता है आप वो बोलते हो, यस। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवॉर्ड की एनर्जी है। आपकी लाइफ में हो सकता है आपने जब भी कोई चीज़ आपको अचीव हुई है या फिर आपने अचीव करनी चाहिए ना, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिला ज़रूर है, चाहे वो थोड़ा देर से मिला है, लेकिन आपको हमेशा उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला ज़रूर है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कम्युनिकेशन किसी फील्ड से हो सकते हो। येस, वी हैव इट्स अ किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्री स्पिरिट, येस। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो एंड यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी फेयरलेस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है जैसे आप ना हर चीज़ में एक्शन लेते हो, यस। अगर कोई चीज़ आपकी कोई चीज़ आपको अच्छा इनपुट नहीं दे रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उस चीज़ में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आप ऐसे लगता है जैसे ना अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हो, अपना थोड़ा माइंड चेंज करते हो, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसा पैशन है कि एक चीज़ काम नहीं कर रही तो दूसरी ट्राई कर लो, दूसरी नहीं कर रही तीसरी कर लो। कुछ ऐसा मुझे आपका एक माइंड सेट दिख रहा है जो ये आपको देखते हैं ऐसे कि वो जो बोलते हैं ना बड़ा सिंपल सा, कि आप ऐसा नहीं है कि आपको जिसने जो कह दिया आप उसी पे ही पूरा रिलाई कर जाते हो, नो। आप अपनी भी सेंस यूज़ करते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेंस करके फिर मोल्ड करते हो कि कहीं पे आपको अपनी खुद सेंस के साथ चलना है, अपने माइंड के साथ चलना है, तो आप उस चीज़ों को फिर थोड़ा सा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग चलते हो, जिससे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, यस। बट आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन हो, यू गाइस आर लाइक, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके अंदर इतना पैशन है कि नोबडी कैन कंट्रोल यू, क्योंकि आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर का पता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप खुद क्या हो, यस। ये एनर्जी है। नंबर 1 एंड 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 21, 22, 28, 27 दिख रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड जो है नंबर 11 का है। वैसे यूजुअली जस्टिस का कार्ड जो है वो 11 का होता है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 11 का है। सो 11 नंबर इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड 22, 21, 29, 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे फायर साइन की, एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स। वी हैव इट्स अ क्विकनिंग, यस। आप एक बहुत ज़्यादा फास्ट इंसान हो, यस, क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप कुछ भी चीज़ों को इजीली डिस्कवर कर लेते हो। और जितना जल्दी आपको लगता है ना कि किसी चीज़ को कर लेना चाहिए, उतना ही आपको लगता है कि उस चीज़ में फिर ना ज़्यादा मुश्किल नहीं फेस करनी पड़ती। तो इनको लगता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को जो है ना वो करने वाले इंसान हो, कि आज का काम जो है ना वो आप कल पे नहीं छोड़ते हो। तो ये देखते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जो अभी काम करना है कल भी करना है ना, तो बेटर है अभी कर लो। जो चीज़ जितनी जल्दी होती है उसको उतनी जल्दी जो है उस काम को वाइंड अप करो। सो नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। 11 का नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ थ्रेश होल्ड। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में ऐसा लगता है जैसे ना एडजस्ट करने वाले पर्सन हो। या तो आपकी सोच ऐसी है कि अगर आप किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर लोगे तो वो उसमें फिर आपको किसी तरह की डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके अंदर एक मॉडरेशन वाली एनर्जी है, मॉडरेट हो जाते हो इजीली किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या किसी भी कहीं पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। स्पेशली अगर आप देखो, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपको वर्किंग प्लेस पे कोई किसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट करना पड़ता है या फिर कोई टीम बनती है आपकी, तो आप उन लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हो। या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन फिर आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हो और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को फिर एडजस्ट कर लेते हो। एक डिजॉल्विंग एनर्जी दिख रही है कि आप उन चीज़ों में जो है एडजस्ट कर जाते हो।
नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ हिडन। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप एक ऐसे इंसान हो गाइस कि हो सकता है आप अपने आप को ज़्यादा जो है वो हाइट करके, जैसे मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप तभी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करते हो या वहीं पे ही अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना, अपना ज्ञान बांटते हो या उधर ही बोलते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके अंदर एक ऐसी कुछ लाइक पावर्स हो सकती हैं या फिर आपके अंदर ऐसी कुछ लाइक क्रिएटिविटी हो सकती है जो कि इनको लगता है कि आप मोस्टली जो है वो अपने तक ही रखते हो। ज़्यादा चीज़ों को आप अनकवर नहीं करते अनटिल और अनलेस उसकी नीड ना हो तो। बट यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ विजडम, अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट उसको वहीं पे आप दिखाते हो जहाँ पे आपको दिखाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो अपने आप को कवर रखते हो, आप अनकवर नहीं रखते। वी हैव इट्स अ फ्रीक्वेंसी। आप हीलर हो सकते हो। अदरवाइज़ जो लोग भी आपसे ये देखते हैं कि बात करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, या फिर आप एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। कम्युनिकेशन जो भी कोई आपसे करता है, एक तो दूसरों को आपकी बात समझ भी जल्दी आ जाती है और आप भी दूसरों की बात को समझ जाते हो। तो फ्रीक्वेंसी आपकी काफ़ी हद तक लोगों के साथ ये देखते हैं मैच हो जाती है। और अगर हम इसी आपके क्रश की बात करें तो हो सकता है इनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होती है। बॉटम ऑफ द डेक लॉयल्टी की एनर्जी है। ये आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ना रिलेशनशिप्स को ऑनेस्टी वे में लेकर चलते हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल पर्सन। यस, आपकी हो सकता है अलाइंस काफ़ी अच्छी जब भी रही है, रहती है तो अच्छी रहती है। आप रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे हो। आप ख़ुद का ख्याल भी करते हो, लेकिन साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल करते हो जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, या जो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लॉयल्टी के साथ चलते हैं, आप उसको अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उन लोगों को फिर जो है वो रिटर्न करते हो, उन्होंने जो आपके साथ अच्छा किया होता है। बट आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी मैच हो जाती है उन लोगों के साथ जो आपके काफ़ी करीबी लोग हैं, या फिर जिन लोगों के साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा है। बट ये आपको देखते हैं कि आप अपना बहुत ख्याल करते हो। जो लोग आपका ख्याल करते हैं आप उनको दिलो जान से चाहते हो। इसीलिए उनकी फिर आप हर चीज़ में हेल्प भी करते हो। बट आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपकी जो वाइब जो है ना वो इजीली काफ़ी लोगों के साथ ऐसा लगता है मैच हो जाती है। ये आपको देखते हैं, इनके साथ तो हुई है अपने आपके जो क्रश है ना, मुझे लगता है इनके साथ आपकी ये चीज़ें हुई हैं मैच। दैट्स वाई उनको ये चीज़ें ज़्यादा आपके अंदर जो प्रोमिनेंट हैं वो नज़र आती हैं। सो यहाँ पर 444 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 38, 44 कुछ लोगों का एज है। नंबर 12, 313 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34, 31, 35, 38 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये आपके क्रश आपको व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आपको नए नए रिलेशन बनाना बड़ा पसंद है उन लोगों के साथ जो कि आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे लोग हैं। यस, उनके साथ आप नए रिलेशन बनाना पसंद करते हो, या फिर आपको नए नए फ्रेंड्स बनाना, नए नए उन लोगों के साथ अटैच होना पसंद है जो कि आपको लगता है कि आपकी जिनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच है, जिनके साथ आपकी वाइब मैच कर देती है, या फिर जिनके साथ आपको लगता है कि आप फ्लो के साथ चल सकते हो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रह सकती है, वो आपकी बात को समझ सकते हैं, आप उनकी बात को समझ सकते हो। तो ये आपको व्यू करते हैं कि आपको उन लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल पसंद है, मिलना उनके साथ ज़्यादा पसंद है आपको। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स किस तरह व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश, उनको किस तरह से व्यू करते हैं। वी हैव इट्स एयर। आप सोचते बहुत हो गाइस। यस, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपका जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड का है और यहाँ पे भी एयर की बात आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। तो आपकी ये जो क्रश है ना, ये आपको व्यू इस तरह करते हैं, इनको लगता है कि जिनके साथ आपकी सोच मैच होती है ना, उनके साथ आपकी एक अच्छी अलाइनमेंट बन जाती है। यस, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी सोचते चीज़ों को बहुत हो, आपके पास नॉलेज भी है, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, बट हमेशा आप अच्छा सोचते हो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं नेगेटिव सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, बल्कि मोस्टली आजकल ज़्यादा लोग बुरा ही सोचते हैं, बट इनको लगता है आप अच्छा सोचने वाले इंसान हो। अगर आप ओवर थिंक करते हो या थिंकिंग भी करते हो ना, तो आपके थॉट्स अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हर चीज़ को आप बहुत सोच समझ के जो है वो करते हो। अपने आप को कनेक्ट किसी के साथ करना है, बहुत सोच समझ के करते हो। लाइफ में कुछ करते हो तो उसके पीछे भी आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हो, चीज़ों को मेडिटेट करते हो, किस तरह की आपको सेंस आ रही है चीज़ों से, किस तरह की वाइब आ रही है, फिर उसी तरह के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अटैच करते हो चीज़ों से। नंबर 19 एंड 10 इज़ इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
19 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आप लोगों का। अगर ये आपके नंबर्स आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे तो आपके क्रश के साइड से हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ वाइट rhino. Okay, number 15 and 6 is important. You guys could be a very stable person and very confident person. आप ये है कि चीज़ों को सोच समझ के करते हो। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपको टाइम लेना है तो आप उस चीज़ों में टाइम भी ले लेते हो, थोड़ा सा पॉज लेते हो एंड देन आप कुछ करते हो। यस, बट आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते हो जब भी कुछ चीज़ों को करते हो। उन चीज़ों में आप ज़्यादा ऐसे लगता है ये व्यू करते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हो जिन चीज़ों के साथ आपको लगता है आपका फ्यूचर है या जिन चीज़ों के साथ आप स्टेबिलिटी के साथ चल सकते हो। वी हैव इट्स अ लिजर्ड, इट्स अ टोटारा। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ड्रीमर भी हो सकते हो कुछ लोग। आपके पास कुछ ना कुछ हिडन गिफ्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हिडन की बात की जा रही है। या तो आपके अपने कुछ ये गिफ्ट हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों को हो सकता है गॉड की तरफ से यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं गिफ्ट की गई हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे लगता है ये आपके क्रश देखते हैं कि आप में से कुछ लोग जो है ना आपकी इंट्यूशन काफ़ी पावर अच्छी है कि समटाइम्स, मैं मोस्ट नहीं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स ऐसे लग रहा है आपके क्रश आपको देखते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कोई सेंस कर रहे होते हो, कोई प्रेडिक्शन करते हो या फिर आप कुछ बोलते हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा मुझे लगता है होने वाला है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ हद तक ऐसे लगता है होती भी हैं। तो वो उनको लगता है कि आप ना कुछ चीज़ों को दूर से ही सेंस कर लेते हो और वो चीज़ें फिर उस टाइम पर हो भी जाती हैं। बट यू गाइज कुड बी अ ड्रीमर। अगर आपको जो चीज़ लगता है आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है आप वो चीज़ों को फिर कर लेते हो, या जिन चीज़ों से आपको लगता है कि वो करने में बेनिफिट मिलेगा या करनी चाहिए तो आप वो ट्राई करते हो। अगेन यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है। नॉलेज की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइस। मुझे लगता है आपके क्रश को लगता है आप बहुत ज़्यादा, आपके पास एक तरह से कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है आपके पास। हाँ, आप बांटते नहीं हो लोगों को, लेकिन हाँ जहाँ पे आपको यूटिलाइज़ करना पड़ता है वहाँ पे फिर आप अपना नॉलेज जो है वो यूटिलाइज़ करते भी हो। वी हैव इट्स अ स्टार्स। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। यस, यहाँ पे भी बात की जा रही है। आई थिंक कहीं ना कहीं विश की बात थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो भी क्रश है इनको लगता है कि आप एक तो हीलर हो एंड ऑल्सो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होती भी हैं पूरी। यस, आप एक मैनिफेस्टर अच्छे हो सकते हो। तो नंबर 5 की एनर्जी है इंपॉर्टेंट। एक्वेरियस स्टार साइन भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो ये देखते हैं आप लोग आपको व्यू इस तरह से करते हैं कि आपकी जो भी विश हमेशा रही है ना, आपने उस चीज़ों को मैनिफेस्ट किया तो वो विश आपकी पूरी हो गई है। या आप जब भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई आपको चीज़ चाहिए तो आप उसको मैनिफेस्ट करते हो तो फिर वो आपको चीज़ मिल जाती है। यस, एंड वी हैव इट्स अ प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। आप में से ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि इनको लगता है कि अगर कहीं चीज़ों में आपको लगता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो कि चीज़ों को चेंज करने के लिए, किसी चीज़ का रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए, तो आप प्रोटेस्ट भी करते हो तो फिर चीज़ें हो सकता है फिर वो कुछ चेंज भी हो जाती हूँ। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपको लगता है कि वहाँ पे बोलना चाहिए, अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए, तो आप वो चीज़ें करते हो। बिकॉज अगर तो आप लोग स्पेशली यहाँ पे फीमेल हो तो फीमेल आपके अंदर कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है, या फिर आप वुमेन फेमिनिन हो सकते हो, फेमिनिस्ट हो सकते हो। स्पेशली आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है बात भी करते हो बहुत ज़्यादा, वट एवर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। बट विमेन के अगेंस्ट कहीं कुछ हो रहा होता है या उनके साथ किसी तरह की कोई अनफेयर कुछ हो रहा है, कोई गलत हो रहा है उनके साथ, तो वहाँ पे ऐसे लगता है आप अपनी वॉइस रेस करते हो। तो ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप वुमेन की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हो, चाहे आपका जेंडर फिर कुछ भी है। यहाँ पे 28 एज दिख रही है कुछ लोगों की, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज नंबर 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको लगता है अगर हो सकता है कुछ चीज़ों में चेंज भी आपने शायद किया है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कहीं चेंज लेकर आ सकते हो, आप वॉइस रेज करते हो और वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन वाली हो भी जाती हैं, चेंज हो भी जाती हैं अगर आप प्रोटेस्ट करते हो सकता है कुछ चीज़ों में आपने ये किया भी है, अपनी वॉइस रेज की और वो चीज़ें हुई फिर चेंज। वी हैव इट्स अ लाइब्रेरी। यस, नॉलेज तो है आपके पास, बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास हर चीज़ को नरेट करने का एक अपना ही आपका वे है। लेकिन आप किसी चीज़ कोई ना ही आपकी कोई सोच चेंज कर सकता है, इनको लगता है आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते भी हो और सोचते भी हो। सो दैट्स वाई कोई भी आपको आपके अपने थॉट से या अपने पर्सपेक्टिव से हटा नहीं सकता। वी हैव इट्स अ वैक, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। बैक टू बैक एनर्जी यहाँ पे आई जा रही है कि आपको सब पता है, सब पता है, नॉलेज है आपके पास। तो ये आपको इसी तरह से देखते हैं, इनको लगता है आपको हर चीज़ का नॉलेज है, आप हर तरह का आपके पास जो है ना वो
अवेयरनेस है आपको, काफ़ी चीज़ों की हो सकता है आपको सेंस है, चाहे आपकी इतनी एज नहीं है लेकिन आपके अंदर मेच्योरिटी है, क्योंकि इंसान अपनी एज से नहीं सीखता, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो इनको लगता है अगर आपकी एज काफ़ी यंग भी है, ठीक है, लेकिन आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपोजर आपका काफ़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, आपने हो सकता है काफ़ी यंग एज में काम करना स्टार्ट कर दिया था, वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर आपके लाइफ के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ों की सेंस है। बट नॉलेज बहुत ज़्यादा है गाइस, आपके पास हर चीज़ के बारे में मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन है। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग मुझे लगता है मीडिया से हैं या फिर कम्युनिकेशन किसी फील्ड से हो सकते हैं। सो 22 कुछ डिटेक्टिव भी मुझे दिख रहा है, आईटी से भी कुछ लोग हो सकते हैं। 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 28, 34 भी दिख रहा है, नंबर 4, 7, 5, 10, 1, ये भी नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आपके पास काफ़ी चीज़ों के बारे में जो है ना आंसर होते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, आपके जो क्रश हैं वो आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आपको हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है, या फिर आपका शिप का ट्रैवल करना आपको पसंद है। आप में से कुछ लोग नेचर लवर भी हो, या आपको सी जो है वो सी साइड पसंद हो सकती है। या आपको ये देखते हैं कि आप नेचर लवर हो, आपको पानी के पास, वाटर के पास रहना पसंद है, या फिर आप में से कुछ लोग वाटर साइन भी हो सकते हो। बट आप थोड़ी सी मेडिटेशन करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में लेकर जाते हो। बट आई थिंक आप लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, ये आपके क्रश आपको देखते हैं, तो दैट्स वाई हो सकता है आपने ट्रैवल, जब आप ट्रैवल करते हो तभी आपका एक्सपोजर बढ़ता है, नई नई चीज़ें आपके एक्सपीरियंस करते हो। तो ये भी रीज़न हो सकती है जो इन ये देखते हैं कि आपके पास अगर इतना नॉलेज है तो आपने डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़, हो सकता है कुछ ऐसा भी आपने ट्रैवल किया है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।